अस्सलाम वालेकुम चैम्पियन, मैं मदर शफीक एमएस आपका बिजनेस क्रिएटर। आज जो मैंने अस्सलाम वालेकुम आपको कहा है, वाकई दिली तौर से आपको मैं कहता हूँ क्या आप लोगों के ऊपर चैम्पियन सलामती हो। बड़ा ही दिल जो है ना खून कैंसर हो रहा है कि लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी जब एक कश्ती का हादसा हुआ था जिसमें हमारे पाकिस्तानी नौजवान और काफी सारे मुस्लिम कंट्रीज के लोग जो थे वो इटली डंकी लगाते जो उनसे डूब गए थे और उस आने में सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तानी हमारे यंग जनरेशन के बच्चे जो उनसे हैं वो लाखों प्यारे हो गए थे। अब रिसेंटली कुछ दिन पहले यही इसी तरह का एक वाक़या जो उनसे वो यूनान जाते हुए, बेसिकली रियलिटी में तो ये कश्ती जो उनसी थी इटली की तरफ जा रही थी, लेकिन यूनान के साहलों के पास ये वाली कश्ती जो उनसी है वो उल्ट ली और जिसका पहले से ज़्यादा बदतर जो उनसे वो रिजल्ट निकला और काफ़ी सारे पाकिस्तानी चैंपियंस जो कि चैंपियन बन सकते थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मैं तो उस टाइम भी माँ प्यो ने कहा सी कि देखो अगर तुहाडे बच्चे तुहाडे कोलों पैसे मंगते हैं तो तुहाडी मेहरबानी है अपने डंगर मवेशी कार जेवर ये बेच के बच्चों को पैसे ना दिओ। क्यों एजेंटा कोई किसी किस्म का दूर दूर तक दुख दर्द या प्यार नहीं है तुहाडे बच्चों के नाल। उन्हां वास्ते तो सिर्फ इस तरह ही है जिस तरह कोई डंगर माल मवेशी कोई गोश्त के टुकड़े ने उन्होंने को रुपये बटोरने ने कि वो लाई जाते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि भाई आप लोगों की लैंग्वेज में जिस जिस इलाकों में से ये बच्चे जाते हैं ना उन इलाकों की ज़ुबान में मैं उनके माँ बाप को भी और आपको भी समझाऊं कि भाई डंकी लगाते किस तरीके से हैं। ठीक है, 1995 में यूरोपियन कंट्रीज़ में आया, स्पेशली इटली में। ये बड़ा पुराना सर्कल चलता पाया वे। ये जो दी मैं होश संभाली है ना तो इटली के ही सुनने पे अज फलानी जगह तो कश्ती लग गई, अज ढमकानी जगह तो कश्ती लग गई, अज कश्ती उल्ट गई, अज इन्ने मर गए। और जो पुराने सिलसिलाकार थे ना 95 से, वो 3 किस्म की तो डंकियाँ होती थी, बल्कि 2 किस्म के आप कह लो। ज़्यादातर लोग जिनसे हैं वो पैदल वॉक करके यानी ट्रेनों के ऊपर फिर पैदल वॉक करके कंट्री टू कंट्री जाते थे और डंकियाँ लगाते थे। फिर दूसरी आती थी बोट वाली कश्ती, कश्ती के अंदर जो उनसे डंकियाँ लगती थी। तो इसमें ज़्यादातर डंकी जो थी वो तुर्की से लगा करती थी। ठीक है, पहले ईरान फिर तुर्की से डंकियाँ। और जो पैदल डंकियाँ थे वो आज़रबाईजान, ये रूस की रियासतें, फिर पोलैंड। और हमारे साथ तो ऐसे ऐसे दोस्त भी बाद में 2000 में आके मिले जो 2-2 साल तक, 7 साल 1.5 साल तक कंट्रियाँ दे खज्जल हो के जलील हो के साढ़े तक पहुंचे। वो सुनाते थे कि उनको तो पुलिस तो पकड़ लेती थी ना तो बर्फों के ऊपर लटा के चित्तर परेड लितरपोला कर देते। ठीक है, मारते थे उनको। और कई माओ के नौजवान लाल पुत्र जो उनसे हैं वहीं पर अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। गल ये भी कि भी अगर असी कही है कि भी ये सारे वाकयात देख के तो डंकियां रुक जाएंगियां, ये सारा चीज़ां झूठ जे। ठीक है, ढिड नालों अगे लत्तां या पैर नहीं हो जाते। साडे मुआशरे दे विच जो इस टाइम चल रहा है, साडे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, सारी गल है कि भी बच्चा जिस टाइम पैदा होंदा वे नौजवान दूसरे नूं वेख के अजकल इंटरनेट का दौर है तो दिल च हुंदा यार कुछ करिए, कुछ करन चाहे। ठीक है, असी तो फिर मूत नूं भी गले ला लैंदे हाँ और उन्होंने भी जाके जफ्फियां जुफ्फियां पा लेना। और ये सिलसिलाकार आपके सामने है। मैं तुहानूं ये दसांगा स्पैशली जितने भी गुजरात के ने मंडी वाले ने जिहड़े कि डंकियां ला के आंदे ने या जितने भी गुजर खान ने आज़ाद कश्मीर वाले हैं, तुहानूं मैं दसां कि अगर डंकी लानी है तो बंदे दे पुत्र बनो। ए चीज़ां जिहड़ियां ना उन्होंने कर लो। मैं डंकी प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन पता है बात तो असी आना ही नहीं है तो फिर क्यों ना वो वाली चीज़ां कर लो, इंप्लीमेंटेशन कर लो वो जिहदे विच तुहानूं जान का नुकसान ना उठाना पवे, जिहदे विच असबाब की हद तक तुसीं अपना सारा कुछ क्लीयर कर लो। जिहड़ी तुसीं डंकी लानी है वाया शिप जिहड़े कि लीबिया तक तुहानूं लोग लैके आंदे ने, अपने ज़हन च पा लवो कि तुसीं इन्हां एजेंटां दी पूरी नहीं सुननी हैगी। इन्हां ने तुहानूं समुद्री डंकी लानी हुंदी है, उहदे विच तुसीं पहले ते 1 महीना स्पैशल ट्रेनिंग लवो पाकिस्तान दे विच तैराकी दी, स्विमिंग करना सीखो और रुपये भरो उन्हां लोकां नूं ਜਿਹੜੇ लोग स्विमिंग सिखाते हैं। ठीक है, 1 महीना ट्रेनिंग करो स्विमिंग की, हर किस्म की स्विमिंग सीखो, फ्रोक स्विमिंग सीखो, अप फ्रंट स्विमिंग सीखो। लेकिन तुहानूं स्विमिंग जिहड़ी है वो तुहाडी गुੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ भरी जानी चाहिए है। दरियावां 'ਚ जा के तैरो, महल्लियां दे विच जा के तैरो, जिथे जिथे दिल करदा तैराकी सीखो। दूसरी चीज़ अपने कपड़े इस तरीके दे तुसीं बनाओ जिहदे विच तैराकी करना आसान हो जाए। उन्हां दे अंदर स्पंज पा दिओ, उन्हां दे अंदर कुछ ऐसी चीज़ां जिहड़ियां ਉਹ ऑलरेडी बना के कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तुसीं ऐड करो ताकि तुहाडे तैरन दे विच आसानी पैदा हो सके। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ डुबे ने ना इन्हां विच स्पैशली एक बच्चा बच्चा है ਉਹਨੇ 13 किलोमीटर तक शिप डुबन तो बाद तैराकी की है तो साहल तक पहुँच गया, वो बच गया। लिहाजा अपने असबाब पूरे करो। नंबर 1 तैराकी सीखो। नंबर 2 अपने कपड़िਆਂ ਨੂੰ इस तरीके का बनाओ कि भी उन्हां दे विच कुछ इस तरीके के इंडूमेंट्स मौजूद होन कि भी तुहानूं तैराकी च आसानी हो सके। नंबर 3 अपने कोल कोई ना कोई इस तरीके की ट्यूब, इस तरीके की कोई चीज़ जिहड़ी कि बद तुसीं एमरजेंसी दे विच उहनूं फुला सको
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਟ ਕਹਿ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਡੰਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ शाम ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मोरक्कोश ਦੇ ਲੋਕ होंगे, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्यूनिस ਦੇ लोग होंगे। ठीक है, चूंकि हमारे जो से पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, ये पाकिस्तान के अंदर ही फूफा कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक के उत्तर कभी इधर वाल बात कभी उधर वाल बात कभी झूठियां गन्ना पढ़ के फायर कर सकते हैं। क्योंकि साडी इन्वायरमेंट इस तरीके की कि सानू दसिया नहीं जाता कि प्रैक्टिकल जिहड़ा वे ना बाहर दी दुनिया दे विच भी इंसान बजदे ने, उन्हां दा भी रिएक्शन और एक्शन जिहड़ा वे होंदा वे वो भी चन्ना चुना मार मूर लैंदे जे। ठीक है, ये चीज़ें इन कौमों के साथ हमारा बड़ा पुराना तल्लक है। इनकी मैं आपको थोड़ी सी साइकी बताता हूँ। ठीक है, जब आप लोग डंकी मारने के लिए आओगे ना तो आपको ये वाली कौमें मिलेंगी। हमारे ज़हन में होता है कि भाई ये सारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं जे, इत्थे सर्वाइवल दी गेम होंदी जे, इत्थे जिंदगी मौत दी गेम होंदी जे, ते ये अपने आप नूं बड़े लड़ाके शो करदे जे। कि मरोकियां तो वैसे ही मशहूर है साडे कि इन्हां ने आके ना झूठा पहलवान बनना, वो तेरी ऐसी दी तैसी दे वड़ गए ते वो इन्हां ने पहले चढ़ाई कर देनी होंदी है। हाँ, अगों साइकी इन्हां दी है वे कि तुसीं बना के एक पावरफुल पंच आड़ देना तो फिर नाल ही इन्हां तुहाडे पैरी पाई जाना कि ओह नहीं तू साडा भरा मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, लिहाजा इन्हां दे नाल साइकी है जे कि ये बड़े लड़ाके ने, लेकिन तुसीं इन्हां नाल डबल लड़ाके होकर दिखाना वे। ठीक है, और इन्हां दी किसी गल दे उत्ते तुसीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना हैगा। और जदों भी तुसीं किसी कश्ती दे विच बैठो तो कोशिश करो कि कश्ती दे ऊपर वाले हिस्से 'च बैठो, थल्ले ना बैठो। तो इन केस अगर कश्ती उल्टदी है तो तुहाडे सर्वाइवल के ज़्यादा चांस ऊपर वाली जगह पर नहीं ना कि थल्ले वाली जगह के ऊपर ने। ठीक है, पॉइंट मैं तुहानूं दोबारा गिनाना वा। पॉइंट नंबर 1 कि तैराकी सीखो। पॉइंट नंबर 2 अपने कपड़े इस तरह के पैदा करो कि जिहदे विच तुहानूं तैराकी दे विच आसानी होवे। पॉइंट नंबर 3 अपने नाल कोई ना कोई एमरजेंसी किट रखो, जिन्हें एमरजेंसी के तौर के उत्ते तुसीं कोई भी ट्यूब श्यूब है उन्हें फैला फलू के तो उहदे नाल सर्वाइवल कर सको। पॉइंट नंबर 4 ਜਿਹੜੇ ਜਿतने भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੰਕੀ ਸ਼ੰਕੀ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੋਕੀ, ਟਿਊਨਸੀ, ਸੀਰੀਅਨ, ਇਜਿਪਸੀ ਸਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ कि मैनू पता है कि साडी कौम ने बात नहीं आना, मैनू पता है कि पाकिस्तान दे विच जो इस टाइम हालात चल रहे हैं ये अज असी इस वाक़या नू बड़ा वड्डा करके बड़ा अफसोस करके एक दूसरे ने शेयर कर रहे हैं, लेकिन महीने बाद फिर भुल जाना, फिर वही जंट होने, फिर वही बंदे होने, फिर वही बच्चे होने, फिर वही चैंपियन होने, फिर वही कश्तियाँ होनी, फिर वही डंकियाँ होनियां ने। ठीक है, लिहाजा ये सर्वाइवल के पॉइंट है ना उन्होंने नोट कर लो, मेरी गल नू बन लवो पल्ले। और जितने भी टिकटॉक कर रहे हैं ना जिहदे चो सब तो ज़्यादा रादू विल इन्हों फॉलो ना करो। क्यों? ये अच्छी एग्जाम्पल्स नहीं है, ये बुरी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कि इनको देख के कभी इसी बाहर जाना जो इन्होंने किया वो करना है, हर बंदे ने अपने अपने मुकद्दर लेने हैं। इसीलिए हमने जो पाकिस्तान में एक सिलसिला शुरू किया है, पाकिस्तान में बच्चों को उस तरीके के कारोबार क्रिएट करने का सिलसिला है जिसमें आप विद इन 1 ईयर अपनी एक जर्नी करो, जहाँ पर आपकी कंपनी बनेगी, जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, जहाँ पर आप यूके और यूरोप में हाई वैल्यू टिकट्स प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे। आपको ऑनलाइन सेल सिखाई जाती है, आपको यहाँ की प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना सिखाई जाती है, उनको सेल करना सिखाया जाता है। ना आपने बाई करनी है, ना आपने इंपोर्ट करनी है, ना आपने लॉजिस्टिक करनी है, ना आपने डिलीवर करनी है, आपने सिर्फ सेल करनी है। और 1 महीने 1 साल के अंदर अंदर आपके जब बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो फिर खुद ही से एक बैंक स्टेटमेंट बनेगी। आप यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकोगे, आप यहाँ पर बाई प्लेन आओगे, छुट्टियाँ मनाओगे, आराम से उनके साथ पाकिस्तान जाओगे। ये होना चाहिए काम, ना कि साड़ी इतनी टैलेंटेड यंग जनरेशन जिनसी है वो समुंदर की नज़र हो रही है, वो एजेंटा की नज़र हो रही है। मामा ने पता नहीं कितने दुख दर्दां दे नाल अपने बाल पाले होंगे हैं, प्यो ने पता नहीं की सैक्रीफाइस करके की बेच के उधार चुक के अपने बच्चों को बाहर कलन का ख्वाब देखे होंगे ने, लेकिन वो आके फिर इन बेशर्मा दे ये सफ़ेद खून वाले लोगों के जिनसे ना हथे चढ़ जाते हैं। लिहाजा बच्चों कोशिश करो कि इन्हां कम्मां च ना पवो, इत्थे भी आके मेहनत करनी जे उतनी की मेहनत पाकिस्तान दे विच कर लवो तो तुहानूं उत्थों ही अच्छा रिजल्ट मिल सकदा वे। हाँ, अपने ज़हन नूं समझाने वाली गल है, अगर करना ही करना है तो फिर कम अज़ कम अपने सर्वाइवल वास्ते जितने मैं पॉइंट दसे ने इन्हां दे उत्ते वर्क करो ताकि चांसेस ज़्यादा बन जान। एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है और मर्द से इलाज से बेहतर एहतियात होती है। तो एहतियात के जो उनसे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आई होप कि आपको इन चीज़ों के बारे में समझ लगी होगी। तो ताड़ी मेहरबानी है, ये बड़ियां पुरानियां स्टोरियां ने, ये सारियां देख आए हैं, ये सारियां बड़े डेप्थ दे विच जाके उन्हां लोकां दे नाल जिंदगी गुजारी है जिहड़ी कि डंकियां मार के आए सन, जिहड़े कि फिर आके कुछ अगे चले गए, कुछ साडे यार दोस्त बन गए। सो काइंडली माँ बाप से मेरी मदबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मौत के मुँह में ना धकेलो। आई होप कि जितने मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं इनमें से कोई ना कोई पॉइंट्स आपके काम आए।